शक्ति जी 19 तारीख लगी है यूजीसी एक्ट को लेकर, क्या लग रहा है? देखिए ओमदेव जी, भारत में जो है ना, इस बिल की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि भेदभाव हो रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट के जज साहब नहीं कह सकते, क्योंकि उन्हीं के पैरेलल उससे पहले जो जज रहे हैं गवई साहब, उनके साथ भेदभाव नहीं हो क्या? अखिलेश यादव सीएम कर छोड़े, उनके साथ नहीं हुआ क्या? जीतन मांझी मंदिर गए, कुंवारी शैलजा कैबिनेट मंत्री थी तब गई, और भी जो बहुत सारे लोग हैं, क्या उनके साथ भेदभाव नहीं हुआ? जो होता है, जो दो राष्ट्रपति है, कोविंद साहब हैं, मुर्मू जी हैं, उनके साथ क्या जातीय भेदभाव? उनकी स्थिति आर्थिक देख के भेदभाव नहीं हुआ, जाति देख के हुआ। जाति बड़ा फैक्टर है। जाति बड़ा फैक्टर है, जाति इस देश की सच्चाई है। आर्थिक आधार पे भेदभाव नहीं होता है। क्या कभी आपने सुना कोई एससी का, एसटी का, ओबीसी का उसने किसी ब्राह्मण के साथ भेदभाव किया हो, उसकी कोई अर्थी रोकी हो, कांवड़ यात्रा रोकी हो, मंदिर जाने रोका? कोई भी एक वजह बता दीजिए कि किसी ब्राह्मण के साथ, ठाकुर के साथ या क्षत्रिय के साथ जो खुद को स्वर्ण कहते हैं। 4 मार्च को होली मनाएंगे देश में, तो लखनऊ में एक लड़के ने, सूरज जाटव ने मोहित तिवारी को बोल दिया कि हैप्पी होली। यह बात उसको नागवार गुजरी और मर्डर कर दिया सूरज जाटव का। तो लोग हैप्पी होली भी सहन नहीं कर पा रहे हैं चमार से, जाटव से। देखिए, ये जो लड़ाई है ना, वो किसी जाति धर्म के खिलाफ तो है नहीं, वो सोच व्यवस्था के खिलाफ है। आपने देखा 2 दिन पहले एक ट्रेन का वीडियो वायरल हो रहा है, एक लड़की को कोई क्या कह रही है कि मैं तेरी तरह चमार नहीं, बाल्मीकि नहीं, मतलब वो कुछ देर सहन करता है, फिर उसकी अच्छे से सर्विस होगी, फिर अच्छा लग गया ना। वो लड़का नहीं चाहता था कि उसके बात, हालांकि मैं मारपीट का समर्थन नहीं करता हूँ। चमार पूरे दुनिया के केंद्र में क्यों है? चमार देखिए, चमार चमड़े से, शरीर से हर आदमी चमारा, चमड़ा, मांस, हड्डी, रक्त हर आदमी की है, चाहे ब्राह्मणों, कोई इसमें ब्राह्मण नहीं है, कोई स्वर्ण नहीं है, हर आदमी चमड़ा मांस का बना हुआ है, वो चमारी है। चमार जो है जवाब देने लगा है वापसी में। देखिए, जो आदमी अपने अधिकारों की बात करता है, वो कहीं पे भी हो, जो सवाल करता है, वो सबको बुरा लगता है। आप पागलों की तरह, अंधभक्तों की तरह जय जयकार करते हैं, सब तक अच्छे लगेंगे। अपने हक की बात करें, आप बुरे लग रहे हैं, आपको, आपसे बुरा कोई नहीं होगा। वो कह रहा है कि ब्रांड बन गया चमार अब। देखो, ब्रांड तो आदमी जो है ना गुणों से होता है। इंसान की इज्जत करे। जो आदमी अच्छा काम करता है, काम के आधार पे उसकी इज्जत होनी चाहिए, जाति या रंग के आधार पे नहीं। जातियों को मजबूत किया जा रहा है, गाने बन रहे हैं जाति के नाम पर। तो ये बिल्कुल गलत बात है। जातियों के, ये जातिवाद को जो गाड़ियों पे, घरों पे लिखा जाता है, ये जातिवाद, इसको खत्म हो जाना चाहिए, कहीं होना भी नहीं चाहिए। जो जाति है ना, इस देश की असली सच्चाई है। ये मोहन भागवत बोल रहे हैं, और मोहन भागवत में खुद बोल रहा है कि जाति किसने बनाई है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। भागवत खुद बोल रहे हैं, भागवत तो ब्राह्मणी है ना, वो खुद बोल रहे हैं कि जाति ब्राह्मणों ने अपने फायदे के लिए बनाई है। ठीक है। उन्होंने एक बात और बोले थे कि कम से कम 3 बच्चे होने चाहिए। उन्होंने तो खुद जो है शादी वादी भी नहीं की। खुद बच्चा नहीं पैदा किया, लोगों को बताएगा कितने बच्चे होने चाहिए? जो खुद बच्चे किसने पैदा नहीं किए, पता ही नहीं बच्चे क्या होते हैं, बच्चों का पता ही नहीं परिवार क्या होता है, वो लोगों को बताया कितने बच्चे हैं। लोग वो तय करेंगे उनके घर में कितनी आर्थिक स्थिति है, कितने बच्चों को पाल पढ़ा सकते हैं, उनकी पाल पोषण करते हैं, ये तो लोग खुद तय करेंगे। बच्चा एक होना चाहिए या बिल्कुल नहीं होना चाहिए? वो है पशुओं के डॉक्टर, लेकिन कह रहे हैं हम समाज का जो है इलाज कर देंगे। उनके बस का कुछ नहीं है, वो किसी चीज का, पशुओं का भी इलाज नहीं होगा उनसे। वो फेक जाली डिग्री से आए होंगे, काय के डॉक्टर है, कहाँ पढ़ाई की है उन्होंने? यूजीसी का जो मामला है, क्या लग रहा है, लटकेगा या खत्म हो जाएगा? देखो, ये तो कल के निर्णय के बाद ही पता चलेगा। 19-18 जब सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होगी, 19 मार्च को हियरिंग होगी, ये तब का बात है। लेकिन एक बात बताओ, जो घटनाएं हो रही हैं, क्या चाहे रोहित बुमला का मामला हो, दरअसल सोलंकी का मामला हो, डॉक्टर पायल तड़वी का मामला हो, और चाहे राजस्थान में पानी पीने की घटना की हो, जितेंद्र मेघवाल जो मूंछ रखने के मामला हो, कितनी घटनाएं बताएं आपको। मोदी का गुजरात, ऊना का जो गऊ कांड, उसको कौन भूल सकता है? क्या 2016 का जो ऊना में कांड हुआ था गऊ के नाम पे, कि क्या नहीं हो रहा था? हरियाणा में हुआ था कि बेटी के साथ एक हरियाणा के एडीजीपी थे, उनकी संस्थानिक हत्या हुई। कैसे हुई? क्या आर्थिक स्थिति है? क्या पैसे से तो वो कमजोर नहीं थे ना, वो जाति से एससी शेड्यूल कास्ट। लेकिन वो तो मानते ही नहीं कि जातिवाद होता भी है देश में। वो तो ये उनके मानने से कहता है, वो तो ये भी कहते हैं। अब एक बाबा यहाँ पे, वो देवकी नंदन, वो कहता है कि मुझे पैदा करने मेरे बाप का कोई रोल ही नहीं है। तो उनके मानने से कहते हो, तो वो तो अपने माँ बाप को भी नहीं मानते हैं। वो तो प्रकट हुए लोग है ना। कौन प्रेग्नेंट करने वाला है इसको? कोई कह रहा है बाजू से। इन्होंने जो कुदरत की प्रक्रिया ना, निषेचन क्रिया, उसको भी चैलेंज कर दिया। गाजर मूली की तरह धरतियों से बच्चा पैदा, आज क्यों नहीं हो रही है? तो पुरानी बात है ना, वो तो नहीं, ये तो लोग तो उसी का प्रचार करते हैं ना। ग्रंथों में लिख दिया उन्होंने ऐसा। ये लोग तो उसी का प्रचार करते हैं ना, क्योंकि इनके दिमाग में कुछ और तो है नहीं।
ये खाना नहीं खाते, खाना आप और हम खाते हैं। अच्छा सब्जी मूली जो है वो आप और हम खाते हैं, ये गोबर खाते हैं। तो गोबर गैस भी नहीं मिल रहा, कहाँ से खाना खाओ? गोबर से वो नाली से पैदा कर लेंगे, पिछवाड़े से लगा के नाली पाइप लगा के पैदा कर लेंगे। उनके पास टेक्नोलॉजी है। गैस मिल रही है क्या नाले से? नहीं, एक बात तो मोदी जी खुद बताए थे ना, नाले से गैस बनती है। ये तो इतने वैसे वैज्ञानिक हैं, गोबर में वैज्ञानिक ढूंढते हैं, गोबर में साइंस ढूंढते हैं। ये तो पिछवाड़े से पाइप लगा के भी काम चला लेंगे। ये तो ऐसे लोग हैं। बहुत लोग मर रहे हैं, दो तीन लोग रो रहे हैं, गैस नहीं मिल रहा है, कह रहे खाना नहीं बन रहा है, महंगाई हो गई है। एक बात बताइए, जब गैस नहीं दिख क्या घर में तब खाना? मेरा मैं गांव से आता हूँ, मेरे घर में चूल्हे पे खाना बनता है। गैस का खाना मैं पसंद भी नहीं करता, मैं चूल्हे का पसंद करता हूँ। तो जब शहर के लोग कैसे करेंगे? क्या शहरों में लकड़ नहीं आता क्या? 2 दिन गैस ना मिले क्या दिक्कत है? जितना आप गैस पे निर्भर होते जाओ तो गैस महंगी होते है, ब्लैक मंच काला बाजारी शुरू होती जाएगी। तो अपनी डिपेंडेंसी है ना जो गैस की, वो खत्म करनी चाहिए, थोड़ा बहुत रखना चाहिए। बिल्कुल गैस पे डिपेंड लोगों को नहीं होना चाहिए। देखो, नेताओं का पार्टी में आना जाना लगा रहता है। मुद्दा जो तब बात होती है वो किस तरह के मुद्दे रखते हैं, कैसे वो बात करते हैं। अगर कोई भी नेता जनता के मुद्दों की बात करता है, वो चाहे किसी पार्टी में, वो बहुत बढ़िया इंसान है। अगर कोई नेता संवैधानिक पदों पर बैठ के वो जनता से सरोकार की बात नहीं कर रहा है, तो मैं उसको नेता नहीं मानता, मैं पागल मानता हूँ उसको। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जी के लिए तो बोल देते हैं कि इनकी गर्दन काट के लाओ, हम जो है 50 लाख का नाम देंगे, 11 लाख का नाम देंगे। इन पे भी नाम घोषित हो चुके हैं बाबाओं के द्वारा। देखो एक बात, ये जो भगोड़े हैं ना इस देश से पैसा लेके भाग गए हैं। पहली तो बात है, इस देश का कोई भी SC ST OBC जिनको मूल निवासी आज तक इस देश से आर्थिक घोटाला करके नहीं भागा। कौन है वो? सारे के ज़्यादातर तो मोदी हैं, ठीक है। और ज़्यादातर वो वही है, जिन्हें उधारी हैं, स्वर्ण है, जो भी हैं। दूसरी एक बात और बता दूं, अगर घोषित करना उनको, उन पे लिया ना, उनको ले आओ ना। चुनाव के टाइम में दाऊद आने लगते हैं, अभी सरहद पे बैठे होगे। चुनाव के दौर में नीरव मोदी आने लगता है, चुनाव के दौर में वो रोहित विजय माल्या आने लगता है। ये उनको क्यों नहीं लेके आते? मोदी जी इजराइल के कहना कि फादर ऑफ लैंड इजराइल है। अरे ये जो इजराइल की आपने बात की है ना, जो हो रहा है इजराइल की, ये धर्म के आधार पे हो रहा। इजराइल हमारी चाबहार बंदरगाह को नष्ट कीजिए, फिर भी पागलों की तरह उनके पक्ष में खड़े हो। हम मानवता के पक्ष में हैं। इजराइल मोहन भागवत क्या बोले थे कि मुझे फक्र है इजराइल में जाके कि मेरे पूर्वज यहीं से आए हैं, यहूदी हैं। और 3 दिन बाद वो न्यूज मीडिया से हटा ली गई। तो ये DNA के आधार पे समर्थन हो रहा है। आप आसान बात उसमें नहीं है। लोग तो परेशान हो रहे हैं ना युद्ध की वजह से। लोग देखो, युद्ध दूसरे देश में हो रहा ना, क्या हम दूसरे देशों की उस पर डिपेंडेंट है क्या? तेल पानी रुक गया है, नहीं, आज रुक गए हैं। यहाँ पे तो 33 करोड़ भगवान है ना, तो गैस चमत्कार से नहीं पैदा कर सकते क्या? यहाँ पे 33 करोड़ देवताओं का देश है ये, ठीक है। और एक बात और बता देता हूँ, जब 1935-36 के दशक में इस देश की जनसंख्या ही 36 करोड़ थी और 33 करोड़ देवी देवता थी। तो जब लोगों की जनसंख्या बढ़ी, आज 150-140 करोड़ के आसपास होगी, तो देवता भी तो बड़े होंगे। देवता भी तो बड़े। कोई भी आदमी, मैं सबको 1 रुपया दूंगा, कोई भी ये बता दे 33 करोड़ देवता के उनके नाम क्या क्या हैं? 33 कोटि हैं। कोटि जो भी हैं, उनका कोई नाम बता दे। मोहन भगत बता दे, कोई भी RS का प्यादा बता दे, जितने मंडलेश्वर हैं वो बता दे। जो अपने अपने आप बड़ा धर्माधिकारी मानते हैं ना, शंकराचार्य मानते हैं, चारों 5 जितने भी हैं, वो बता दे किसी को। उनको खुद का नहीं पता। शंकराचार्य में तो आरोप लगे थे अभी उत्तर प्रदेश में। अरे एक बात सुनो, वो काय के शंकराचार्य है?